जहां उत्तरी इजराइल के हाइफा पर फिर अटैक हुआ है और हमले में हिजबुल्लाह ने हाइफा पर कई रॉकेट दागे हैं, कई रॉकेट दागे गए हैं एक साथ। ये देखिए तस्वीरें। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कई रॉकेट को हवा में ही इंटरसेप्ट किया, आसमान में ही रोका है इन हमलों को। तो एक साथ रॉकेट की बौछार देखने को मिली है। हिजबुल्लाह का प्रहार जारी है। आईडीएफ का एक्शन। 14 सेकंड में दागे गए थे 7 रॉकेट, हम लोग को किया गया नाकाम। और हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा पर रॉकेट की बौछार की। इससे जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई है जहां 18 सेकंड में 8 रॉकेट की बौछार की गई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने सभी रॉकेट आसमान में इंटरसेप्ट किए, मार गिराए। ये देखिए तस्वीरें, एक के बाद एक रॉकेट यहां पर दागे गए थे। 18 सेकंड के अंदर 8 रॉकेट दागे गए थे। रॉकेट की बौछार हाइफा में। आसमान में इजराइल डिफेंस फोर्सेस का एक्शन देखने को मिला जहां एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव और इन हमलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट किया गया, रोका गया। और लेबनान से हाइफा शहर पर कई हमले हुए हैं। हाइफा के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे गए हैं। हिजबुल्लाह ने पहले से रॉकेट हमले और तेज कर दिए। हाइफा के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट अटैक। कई हमलों को तेज किया गया। इलाकों पर रॉकेट अटैक, कई रिहायशी इलाके जहां पर एक के बाद एक धमाके हुए हैं। और क्लस्टर मिसाइल से ईरान के हमले जारी हैं। क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है ईरान और सेंट्रल इजराइल पर क्लस्टर मिसाइलें बरसाई गई हैं। क्लस्टर मिसाइलें इंटरसेप्ट करने में डिफेंस सिस्टम फेल साबित होता नजर आया। क्लस्टर मिसाइल यानी कि एक साथ कई हमले यहां पर किए गए हैं और डिफेंस सिस्टम फेल हुआ इन हमलों को रोकने में। और तेल अवीव पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया, इसका वीडियो जारी किया गया है। तेल अवीव में सपोर्ट बेस को निशाना बनाने का दावा किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन सेंटर पर ड्रोन अटैक का भी दावा किया गया है। ये देखिए तस्वीरें। तेल अवीव में सपोर्ट बेस पर हमले का दावा किया। सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन सेंटर पर ड्रोन अटैक का दावा किया गया है। इन तस्वीरों के जरिए हमले की जानकारी दी गई है। और तेल अवीव में अलग अलग इलाकों में हमले हो रहे हैं। तेल अवीव में 6 स्थानों पर बड़ा हमला हुआ है। अलग अलग जगहों पर धमाकों की रिपोर्ट। मिसाइल के क्लस्टर म्यूनिशन से तबाही मचाई गई है। ये तस्वीर आपके सामने है। अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं। मिसाइल के क्लस्टर म्यूनिशन से तबाही मचाई गई है। तो उत्तरी इजराइल की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब सेंट्रल इजराइल। ईरान का बड़ा हमला यहां पर भी हुआ है। खुर्रम शहर मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं और आसमान में नजर आए क्लस्टर वॉरहेड। आसमान में तबाही का भयंकर मंजर भी देखने को मिला है। खुर्रम शहर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। और वहीं बैलिस्टिक अटैक भी जारी है। तेल अवीव में भारी विध्वंस देखने को मिला है। रिहायशी इलाकों में ईरानी मिसाइल गिरी है। मिसाइल अटैक से कई इमारतें नेस्तनाबूद। तो हमले जारी। रिहायशी इलाकों में ईरानी मिसाइल गिरी है और ये देखिए कैसे बर्बादी का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, दीवारें क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है, मलबा बिखरा हुआ नजर आया। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेल अवीव पर रात भर जारी रहे हमले। मीडियम रेंज की मिसाइलों से हमले जारी रहे हैं। डिफेंस फोर्स ने कई हमले नाकाम भी किए हैं। मीडियम रेंज की मिसाइलों से अटैक जारी रहे। देर रात हमले एक के बाद एक हुए। तो तेल अवीव में लगातार ईरान बमबारी कर रहा है। हमले जारी हैं। इन हमलों में एक शख्स की मौत हो गई। टीवी 9 संवाददाता मनीष झा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये रात का वक्त है और टीवी 9 की टीम एक और स्पॉट पर है जहां पर कि ईरान के मिसाइल की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है और इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में
पुलिस के लोग मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी मौजूद है। हालांकि अभी इस पूरे इलाके को आप कह सकते हैं कि बैरिकेटिंग कर दिया गया है ताकि आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब मिसाइल के टुकड़े गिरे और उसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है, जो एमडीए की तरफ से बताया गया है उसके मुताबिक जो शॉक था वो बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर इस वक्त हम कैमरे पर यहाँ की गतिविधियाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरीके से होम कमांड के ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आईडीएफ के लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ रेस्क्यू टीम के लोग मौजूद हैं। इसके अलावा कई एम्बुलेंस की गाड़ियाँ अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें से एक व्यक्ति की चूँकि वो 60 साल से अधिक उम्र के एक बुज़ुर्ग थे जिसकी जान चली गई, जिनको मिसाइल के टुकड़े से हिट हुआ था। और यहाँ पर दरअसल जब तेल अवीव में ईरान के मिसाइल आए और जब उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई तो आसमान में वो क्लस्टर बम में कई टुकड़ों में तब्दील हो गया, जो अलग अलग जगह पर जाकर गिरे। उसमें से एक बड़ा टुकड़ा ठीक इस जगह पर आकर गिरा था जो जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहूदा स्ट्रीट में। और इस जगह पर आप देखिए कि इस वक्त काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल्स मौजूद हैं। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज के लोग मौजूद हैं और साथ ही जो तेल अवीव में मौजूद जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसके भी काफ़ी संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं। महत्वपूर्ण बात है कि इसके बावजूद कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन तब भी काफ़ी नुकसान पहुंचा और वो कई अलग अलग जगह पर क्लस्टर बम के टुकड़े गिरे और जिसमें से एक टुकड़ा यहाँ आकर गिरा, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई।